ग्रामर में इससे पहले चाहे जो भी पढ़े हों उस पर बात होगी। आज जो पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम काल है। ठीक है, काल का बहुत सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भी। कभी कभी घर पे लोग कहता है कि ना तुम्हारा काल मंडरा रहा है, गुस्सा करके जब आप दिन भर बदमाशी वगैरह करते हैं तो कभी कभी माँ चाहे घर के कोई बड़ी बहन बड़े भाई लोग कहते हैं कि बउआ काल मंडरा था, मतलब कुछ ना कुछ होगा। यहाँ काल का मतलब समय से है, नहीं, काल का मतलब टेंस से है इंग्लिश ग्रामर में जो आप पढ़ते हैं। बाकी आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते ये तो समझ में आ जाती है। कॉपी जब आपका देखा जाता है तो समझ में आ जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वो बहुत पहले एक डीजीपी हुआ करते थे बिहार के, तो उन्होंने कहीं पे वो स्पीच दे रहे थे तो उनकी 2 लाइन कविता की बड़ी मशहूर हुई थी उस टाइम। हम लोग बच्चे थे, आप लोग नहीं रहे। हाँ जैसे वो कहते थे कि मुजरिमों पर हमारी है नज़र कुछ इस कदर गहरी, मुजरिम समझ रहे हैं ना, मुजरिमों पर हमारी है नज़र कुछ इस कदर गहरी कि चाहे तो बता देंगे चोरी कल कहाँ होगी। इतने ज़्यादा अलर्ट थे जिनको पता होता था कि चोरी कल कहाँ होने वाली है, मतलब इतना ज़्यादा उस समय का कंडीशन खराब था। एनीवे, टीचर तो समझता ही है कि आप क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको कॉपी देख के पता चल जाती है। बहरहाल काल जो है थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर से हट के है। क्यों हट के है वो देखिएगा, भेद जब आएंगे तब। काल जो है कई ग्रामर में आप अलग अलग ग्रामर की किताब पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग तरह का उसके भेद की चर्चा करता है। मेरे पास जो 2 ग्रामर है, एक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी का लिखा हुआ है। ये बिल्कुल मानक किताब है जिसको मान्यता प्राप्त है। और एक किताब भी और भी है मेरे पास, बहुत मशहूर है, वो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इन दोनों किताब के आधार पर बता रहा हूँ। इसके जो वासुदेव नंदन प्रसाद राइटर है, ये भी मानक किताब है, इसको मान्यता प्राप्त है। 3 भेद होते हैं इंग्लिश ग्रामर में भी और 3 होते हैं हिंदी ग्रामर में भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण में भी 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य। काल किसे कहते हैं अगर इस मुद्दे पे आप बात करेंगे तो काल जो है वो हमें क्रिया के समय के बारे में बताता है और क्रिया के पूर्ण या अपूर्ण होने की सूचना देता है, वो काल। वासुदेव नंदन प्रसाद जी जो परिभाषा देते हैं वो कहते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का बोध होता है कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसका बोध भी काल कराता है। हिंदी व्याकरण में काल के 3 भेद होते हैं, सामने बोर्ड पे दिख रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब ये इंग्लिश ग्रामर से इसके बाद ये अलग हो जाता है। कैसे? आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो होता है सबके 4 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आप, जो वर्तमान काल है हमारा, उसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और भविष्य काल के 3 भेद। मैं आपको फिर से कहता हूँ, आप नॉर्मल लेवल पे अगर हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, हो सकता है कि उसमें वर्तमान काल का 3 भेद दिया, किसी में 4 भेद दिया, लेकिन जो ये किताब है इस आधार पर मैंने लिखा है, जो मानक है बिल्कुल, 5 भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, भूतकाल किसी क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध कराता है, और भविष्य काल किसी क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध कराता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान काल के जो 4 भेद हैं, असल में आपने सवाल क्या करेगा एग्जाम में, जो बीपीएससी में भी आया था। मैं बार बार जब भी हिंदी व्याकरण आजकल पढ़ाने आ रहा हूँ तो बीपीएससी का जिक्र एक बार जरूर कर देता हूँ। ऐसा इसलिए उसका जो सिलेबस था व्याकरण का, उसमें वो लगभग 90% जो है वो चीज़ें थी जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़े हो। उसमें से सवाल किया था, एक आध सवाल घुमाया था, बाकी सब नॉर्मली था। ग्रामर का, लिटरेचर तो बहुत ही कठिन था। तो सामान्य वर्तमान काल को पहचानना है, अगर किस तरह का वाक्य लिखा रहेगा, आपके परीक्षा में वाक्य दे देगा, मैं पटना जा रहा हूँ, पूछेगा इसमें कौन सा काल है,
और 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरह का कुछ सवाल है। तो जब भी मैं जाता हूँ, खाता हूँ, रहता हूँ, रहे, तो वो सामान्य वर्तमान होगा। पहचानना ऐसे है। तत्कालिक वर्तमान काल कहेगा तो रहा है, रहिए लगाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते थे, वो अब हिंदी व्याकरण में तात्कालिक वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ, हंस रहा हूँ, जा रहा हूँ। और जिसको आप सिंपल प्रेजेंट कहते थे, ताहे ती है, वो सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है। तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल, जिसमें चुका हूँ, चुकी हूँ भी आ सकता है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल है, जैसे वह आया है, गया है, लगता है कि अभी अभी काम खत्म किया, वर्तमान टाइम ही खत्म हुआ है, वर्तमान समय में उसका असर अब तक है, इसलिए उसको हम पूर्ण वर्तमान काल में लिखते हैं। आया है, गया है, पढ़ा है, हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल में होता है, वह आता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगी, लगा रहेगा। अगर वाक्य में ता होगा, ती होगी, ऐसे लगा रहे तो समझिएगा संदिग्ध वर्तमान काल। उसके बाद है संभाव्य वर्तमान काल। आप संभावना व्यक्त करते हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपकी छोटी बहन स्कूल से आ गई होगी, आप कहते हैं कि हो सकता है आई हो। मैंने एक बात कर, वाक्य आप कहते हैं आई हो, गई हो, वह आया हो, वह बोला हो, उसने कहा हो, संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है। ऐसे वाक्य जो होंगे वो संभाव्य वर्तमान काल आएंगे। आप इसको ऐसे पहचानें। फिर हम आएंगे भूतकाल के जो 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत है, जैसे मैंने आम खाया, वह पढ़ा, तुम गए, नहीं, इस तरह का जो वाक्य होता है वह सामान्य भूत कहलाता है, जिसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आसन्न भूत है, मैंने आम खा लिया है। देखिए लिया है लिखा हुआ है, वर्तमान काल की तरह, दोनों मिलता जुलता है। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों लगभग मिलता जुलता है। तो आप कंफ्यूजन में पड़िएगा। ज़्यादातर इसमें होगा मैंने आम खा लिया है, तुमने पढ़ लिया है, हाँ उसने गा लिया है, ऐसे रहेगा। नहीं तो जिस ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान काल रहेगा उसमें आसन्न भूत नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? लगभग मिलता जुलता ही है। देखिए वो आया है, मैंने आम खाया है, खा लिया है, बहुत सारा मिलता जुलता है। तो ये भी जो है लगता है कि कोई काम खत्म हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में हुआ, लेकिन उसको खत्म हुए कुछ देर हो गया है। मैंने खाया है और मैंने खा लिया है, ये बात बतला रहा है कि कुछ समय पहले खत्म हुआ, तो वो आसन्न भूत है। पूर्ण भूत में चुका था, चुकी थी लगा होता है। मैं जा चुका था, हंस चुका था, बोल चुका था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना काम कर लिया था, उसमें चुका था नहीं लगा, कर लिया था। उसने किताब खरीद ली थी, काम बीते हुए समय हुआ है, बहुत पहले हुआ है। उसने किताब खरीदी, ये सामान्य भूत का। वह किताब खरीद चुका था या उसने किताब खरीद ली थी, ये हो गया पूर्ण भूत। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, जाहिर सी बात है, रहा था, रही थी वाले सेंटेंस अपूर्ण भूतकाल होंगे। मैं पढ़ रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था। फिर संदिग्ध भूत क्या है कि उसने खेला होगा। अभी गागे की नहीं लगा हुआ, गागे की से भूत भविष्य का मत समझिए। खेला होगा मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है। राधा कल खेली थी कि नहीं, आप कहते हैं खेली होगी, खेली होगी, बीते हुए टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, आने वाले टाइम का नहीं ना। तो बीते हुए समय में जब आप संदिग्ध है कोई काम आपका, तो वो संदिग्ध भूतकाल होगा। उसने खेला होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा, रोआ होगा, जो भी ऐसे बोलते हैं, गाने की लगा होगा, रोया होगा। नहीं, हेतु है तुम भूतकाल में है, वह आता, तुम जाते, मतलब वो आया नहीं, तुम गए नहीं। मैं खाता, आप लोग पढ़ते, मतलब पढ़े नहीं। मैं पढ़ाता, मतलब बात जबकि हो रही है, मैं पढ़ा नहीं पाया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हेतु मध्य भूतकाल के होते हैं। ठीक है। तो ये भूतकाल के 6 भेद हैं। अब आते हैं भविष्यत काल। फिर हम आपसे पूछना शुरू करें, नींद आ रही है तो पानी मारिए आंखें। समय 1:30 बज रहा है और कुछ 3-4 लोगों का विकेट गिरता हुआ दिख रहा है। रात को, अच्छा 1:30 बजे रात को सोते हैं। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, क्या किस पे? चलिए, तो भविष्यत काल के 3 भेद हैं। एक है सामान्य भविष्य, जिसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, मैं जाऊंगा, हंसूंगा, बोलूंगा, पढ़ूंगा, ऐसे वाक्य होते हैं सामान्य भविष्य। गागे की लगा देगा क्रिया सिंपल। फिर संभाव्य भविष्य क्या है? संभावना व्यक्त कर रहे हैं। संभव है वह कल आए, संभव है कल वर्षा हो, संभव है कल पदाधिकारी जांच के लिए आए, संभव है कि शिक्षक निलंबित हो जाएं। तरह तरह के वाक्य बना सकते हैं, मतलब संभावना व्यक्त करते हैं आने वाले समय में। ऐसे वाक्य
संभाव्य भविष्य होते हैं। फिर हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ये क्या है? देखिए जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है, वो आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं, अब मैं पढ़ाऊं तो आप पढ़े। एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड है आने वाले समय के लिए, वह है हेतु हेतु मध्य भविष्य। तो ये वाक्यों की पहचान है, परिभाषा से इतर, परिभाषा को छोड़े हुए हैं। जब परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा बताएंगे, हमें पहले वाक्यों को पहचान है, फिर तो परिभाषा को याद ही करें। जैसे सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा लिखता है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए वो सामान्य वर्तमान काल है। तत्कालिक वर्तमान से पता चलता है कि कोई क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, नहीं मैं जा रहा हूँ खा रहा हूँ, क्रिया हो रही है। पूर्ण वर्तमान काल से क्या होता है? इससे पता चलता है कि कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। संदिग्ध वर्तमान काल से पता चलता है कि क्रिया के होने में संदेह है, समझ संदिग्ध है। और संभाव्य वर्तमान में इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना जो है रहती है, संभावना व्यक्त होता है वर्तमान काल में कि ये काम हो सकता है कि हो जाए, ठीक है, हो गया, ये संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगर हम सामान्य भूत की बात करते हैं तो इससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, कोई टाइम पता नहीं चलता, इतना पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हुआ, तब कहते हैं वो आया गया पढ़ा हंसा। आसान भूतकाल में क्या है? इससे पता चलता है कि कोई क्रिया निकट भूतकाल में समाप्त हुई है, इसलिए उसमें है लगा हुआ है, लेकिन टाइम उसका भूतकाल है। मैंने खा लिया है, वाक्य आपको वर्तमान काल में दिख रहा है, लेकिन समय क्या है? भूतकाल। ऐसे ही पूर्ण भूत है, इसमें पता चलता है कि क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है बहुत पहले। अपूर्ण भूतकाल से ये पता चलता है कि जिस समय की बात हो रही है उस समय काम क्या है? जारी था, मैं पढ़ रहा था, हंस रहा था, काम खत्म नहीं हुआ था, इसलिए अपूर्ण है। संदिग्ध भूतकाल से ये पता चलता है उस क्रिया का कि वो कोई काम भूतकाल में होने की क्या उस पर संदेह होता है कि वो काम पता नहीं समाप्त हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। और हेतु हेतु मध्य भूतकाल से क्या होता है? इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, वह आता आया नहीं, मैं खाता खाया नहीं, किसी कारण उसको काम पूरा नहीं हो सका। ऐसे ही भविष्य काल में है, सामान्य भविष्य से यह बोध होता है कि कोई कार्य नॉर्मल समय में सामान्य रूप से आने वाले समय में हो, ठीक है ना, वो क्या है? सामान्य भविष्य है। उसके बाद संभाव्य भविष्य, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त होती है, तो वो संभाव्य भविष्य है। और हेतु हेतु भविष्य काल है, इससे पता चलता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो वो हो गया आपका हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। मतलब एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे डिपेंड है, एक भाग दूसरे भाग पर निर्भर है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। ये परिभाषा की बात है, परिभाषा बहुत कम आता है, बस आप ऐसे नॉर्मली दिमाग में रखिएगा। मेन जानना क्या है कि वाक्य दिया रहेगा और आपको पहचानना होता है ये किस काल का है, ठीक है। और एक नंबर का सवाल काल से आपके एग्जाम में भी आएगा, आपकी परीक्षा में, इसलिए आप इसको जो है याद करें, फिर हम आपसे पूछेंगे। अब बताइए, हम पूछेंगे तो बता पाएंगे आप? बोर्ड पे तो लिखा ही हुआ है। मैं जाता हूँ कौन सा काल है? सबकी आवाज नहीं आ रही। और मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा था, अपूर्ण भूत का। मैं जा रहा था, अपूर्ण भूत, ठीक है। और मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया सामान्य भूत का। मैं खाया, मैंने खाया, मैंने बोला, उसने पढ़ा, उसने देखा, ये सभी सामान्य भूत का। और यहाँ पे क्या है? वह आता, मैं खाता, वह जाता, इस तरह का रहेगा तो हेतु हेतु मध्य भूत का नहीं। उसके बाद उसने पत्र लिखा होगा, कौन सा भूत काल है? उसने पत्र लिखा होगा, संदिग्ध भूत काल। देखिए यहाँ पे, उसने खेला होगा, मैं हंसा होगा, वो रोया होगा, ये सभी क्या है? तो पूरे 12 को याद करके 12 का एग्जाम्पल समझ के आइएगा। फिर मैं 10-12 सेंटेंस लिख दूंगा, बारी बारी से आपको बुलाऊंगा और आपसे पूछूंगा सवाल और आप बताइएगा, ठीक है। चलिए।